जनवरी 2020 के अंदर एकदम से, वह एकदम से नहीं, ओवर स्पैन ऑफ 6 मंथ्स यानी कि 6 महीने के ऊपर शुगर की जो कीमत है वो 50% इंक्रीज़ कर जाती है। कंज्यूमर परेशान हो जाता है, मीडिया में खलबली मच जाती है, सियासी जमातें कहती हैं कि पीटीआई इनेप्ट गवर्नमेंट है, उनको आता कुछ नहीं है, उनके दौर में चीनी कितनी महंगी हो गई है। हम भी सोचते हैं यार वाकई चीनी बड़ी महंगी हो गई है, हर चीज़ को ये प्राइस अफेक्ट करती है, और हम भी कोसते हैं पीटीआई गवर्नमेंट को। फिर कई साल गुजर जाते हैं, कई इन्वेस्टिगेशनें होती हैं, रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो हमने यून पर डिसाइड किया कि हम इन्वेस्टिगेट करें कि जनवरी 2020 में हुआ क्या था। चीनी एकदम से इतनी महंगी क्यों हो गई थी कि 50% उसका रेट बढ़ गया हो। अब इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऑब्वियसली हमने कहा कि पीटीआई गवर्नमेंट की गलती होगी, उन्होंने कोई चोरी करप्शन की होगी। हमने सोचा कि जो शुगर कार्टेल्स होते हैं वो कितने जालिम होते हैं, उन्होंने कुछ किया होगा। लेकिन बात इससे भी गहरी है। जहांगीर तरीन एक ऑफन बड़े पॉलिटिकल पंडित के तौर पे माने जाते हैं, उनको दिखाया जाता है। पीटीआई के ज़माने में उनकी किताबें बहुत पढ़ती थी, फिर जब उन्होंने पीटीआई छोड़ दी और उन्होंने जाके अपनी पार्टी बना दी तो पीटीआई ने उनको भगौड़ा और कई और नाम कहे, और जहांगीर तरीन को एक हीरो फिगर प्रेजेंट किया जाता था, और आज भी खैर किया जाता है उनकी पार्टी की तरफ से, और बताया जाता है कितने बड़े वो बिजनेसमैन थे। लेकिन ईऑन पे हमारा एक दावा होता है, और ये हम 2 सालों से कह रहे हैं कि जितने बड़े बिजनेसमैन हैं ना, ये उन्हीं बड़े चोर ने। ये हम क्यों कहते हैं? ये बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस ये कर रहे होते हैं जहाँ पे ये एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट्स होते हैं, इनके हवाई जहाज़ चल रहे होते हैं। इसके पीछे कोई वजूहत होती हैं, गवर्नमेंट कलूजन्स होती हैं, कब्ज़े की जगह होती हैं, कहीं आप समझ लें ब्रिटिश साम्राज्य की मेहरबानियाँ होती हैं जो ज़मीनें छोड़ के लोगों को चले गए थे। लेकिन ये आउट ऑफ नोवेयर दौलत नहीं बनती, ये कोई ग्रेट मेहनत की सक्सेस स्टोरी नहीं होती, जैसा जहांगीर तरीन को प्रेजेंट भी की गई थी। इन रियलिटी जो होता है वो ये है कि सरकार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एस्ट्रोनॉमिकल प्रॉफिट्स लेके ये कंपनीज ऊपर आती हैं, और यही कहानी है जहांगीर तरीन और शुगर कार्टेल ऑफ पाकिस्तान की। जनवरी 2020 एकदम से शुगर की कीमतें 6 महीने में 50% बढ़ जाती हैं। हर जगह शोर, गुस्सा, वलवला मचता है। सब कहते हैं पीटीआई गवर्नमेंट इनेप्ट है, वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पाए, मैसिव करप्शन मैसिव करप्शन मैसिव करप्शन। फिर आपको याद आता है पीटीआई के जलसों की, जब उन्होंने कहा था कि जी मैसिव करप्शन होती है नून लीग गवर्नमेंट में शुगर कार्टेल में सब्सिडी देने में। सब्सिडी का नाम आप बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं। पीटीआई दावा करती है जब हमारी हुकूमत है कि हम सब्सिडी कम कर देंगे। ये पूरी फिल्म आपके दिमाग में होती है, और फिर जब चीनी एकदम से महंगी होती है तो आपके दिल में आता है कि यार ये क्या हो रहा है। इसका सियासी एडवांटेज सब लेते हैं। इंक्वायरी स्टार्ट होती है, और इंक्वायरी इसमें वही एफआईए के ऑफिशियल करते हैं जिन्होंने इंक्वायरी की थी पीपीपी के सिंध वाले केसेस में, जब उनको वहाँ से हटा दिया गया था, जिन्होंने इंक्वायरी की थी मकसूद चपड़ासी केस में, जो फिर इवेंचुअली फौत भी हो गए थे अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। लेकिन फिर उनको भी इन्वेस्टिगेशन से हटा दिया जाता है, रिपोर्ट दबा दी जाती है। आज 2020 के 5 साल गुजरने के बाद भी हमें नहीं पता कानूनी तौर पे एग्जैक्टली हुआ क्या था। लेकिन ईऑन पे हमने फैसला किया कि हम इस स्टोरी को खुद करेंगे, सरकार करे ना करे। हम जानना चाहते हैं शुगर कार्टेल किस तरह ऑपरेट करता है। शुगर कार्टेल और शुगर इंडस्ट्री की आप कह लें पहली सब्सिडीज़ आपको अयूब खान के दौर में नज़र आती हैं, पर वो फॉर्मलाइज होती हैं 90s की नून लीग गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट का सब्सिडी देना इनहेरेंटली बुरी चीज़ नहीं होती। सब्सिडी होती क्या है इसको समझें। सब्सिडी का पर्पज़ होता है कि कोई भी फैसेट ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे मुश्किल हो फार्मर के लिए या मिल ओनर के लिए कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, सरकार उनको हेल्प आउट करती है। जहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो तो उनका प्रोडक्ट compete नहीं कर पाता मार्केट में, तो सरकार उनको हेल्प आउट करती है, और सब्सिडीज़ दी जाती हैं प्रोडक्ट्स पे जो मुल्क से एक्सपोर्ट की जाती हैं। शुगर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है। अब यहाँ पे अजम्पशन ये होती है कि जो कंपनीज इसमें काम कर रही हैं वो ऑनेस्ट हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, फेयर हैं। लेकिन इस 2020 की प्राइस इंक्रीमेंट के बाद जब सरकार ने इंक्वायरी बिठाई तो उसके सामने जो फैक्ट्स आए वो हैरान कुन थे। सरकार ने कहा कि 2020 के अंदर हालांकि सिर्फ 5% प्रोडक्शन में कमी हुई थी शुगर केन की, लेकिन प्राइस जितनी एस्ट्रोनॉमिकल राइज की ये सेंस नहीं बनाती। उसकी बुनियादी वजह है कि सरकार ने ये फाइंड आउट किया कि 2017 से लेके 2020 तक ओवर इन्वॉइसिंग की गई। ओवर इन्वॉइसिंग क्या मतलब? जब आप सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं तो आप बताते हैं कि मुझे एक यूनिट कितने का कॉस्ट का है, लिहाजा जब मैं मार्केट में बेचूंगा तो compete नहीं कर पाएगा, सरकार उसका को पैसे देती है।
इन्होंने अपना पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा दिखाया। ज़्यादा कैसे दिखाया? शुगर केन इनिशियली अंडर रिपोर्ट करके। ये जितनी बड़ी शुगर कंपनीज इनके बाद में हम आपको नाम बताएंगे, इन सब की ही शुगर केन फील्ड्स वालों के साथ ठेके होते हैं। अब सरकार ने उस आधार पर 190 रुपया रेट मुकर्रर किया है पर यूनिट। ये उनसे कहेंगे कि अगर तुम्हारे पास 1 एकड़ में 10 यूनिट आए हैं, तुम सिर्फ 6 या 7 शो करो और 4 यूनिट बाहर ब्लैक मार्केट में बेचो। इस तरह फिर ये जो प्रोडक्शन होती है ऑफ शुगर केन उसको कम करते हैं, सरकार पे बर्डन क्रिएट होता है। सरकार की जो बेस प्राइस होती है उस पर इनफ माल नहीं मिलता, तो फिर आपको ओपन मार्केट से ख़रीदना पड़ता है। जब आप ओपन मार्केट से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे फिर 220, 222, 225 रुपये का मिलता है माल। इंटरेस्टिंग इनफ जहांगीर तरीन जैसे करेक्टर्स की तो शुगर केन फील्ड्स भी अपनी हैं, यानी कि डबल मुनाफा। पहले सरकार को कम शुगर केन बेचो, फिर ब्लैक में शुगर केन बेचो, फिर जिस रेट पे शुगर केन बेची है वो एडजस्ट करो अपनी फैक्ट्री में ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दो। अब आप कहेंगे असद यार ये 10-20 रुपये से क्या फ़र्क पड़ता है? हुजूर मन, सरकार ने बताया कि 2017 से लेकर 2020 तक ओवर स्टेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की मद में 53 बिलियन का फ़र्क था। कितना? 53 अरब का फ़र्क था। यानी कि सरकार की कैलकुलेशन के मुताबिक जो कॉस्ट थी शुगर प्रोड्यूस करने की और इन मिल्स की कॉस्ट के अंदर 53 बिलियन का डिफरेंस था। कोई बंदा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सरकार ने भी बिजली की ही रेट ली है, शुगर केन की ही रेट ली है, हर रॉ मटेरियल के रेट लिए, और सरकार की कॉस्ट 53 बिलियन सस्ती आई। अमूमन ये होता है कि सरकार का जो बिज़नेस होता है ना वो प्रॉफिटेबल नहीं होता, सरकार को व्यापार करना नहीं आता, प्राइवेट बिजनेस वो काम बेहतर करता है। लेकिन ये वाहिद दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में, जहाँ सरकार ने कहा कि शुगर प्रोड्यूस करने की कॉस्ट 53 बिलियन रुपीज़ कम है एज अपोज टू ये प्राइवेट कंपनियाँ बता रही हैं। अब आप कहेंगे यार उन्होंने महंगा बेच दिया तो क्या हुआ, उनको सब्सिडी तो सिर्फ 29 बिलियन की मिली। नहीं जाने मन, ऐसे नहीं होता। सन 2015 से लेकर सन 2020 तक 29 बिलियन रुपीज़ तो इन कंपनीज को सब्सिडी मिली, लेकिन जो 53 बिलियन रुपीज़ इन्होंने महंगा शो किया, इन्होंने अपना प्रॉफिट छुपा दिया 53 बिलियन का। उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं हुआ, वो टैक्स का पैसा एक्सचेकर में नहीं गया। अगर ये 53 बिलियन कम प्राइस शो करते, जैसे सरकार कह रही थी कि कॉस्ट कम है, इनको कभी सब्सिडी ना मिलती। यानी कि 53 जमा 29 बिलियन ज़ाया हो गया। अब आप कहेंगे ये कंपनीज कौन है? चले, जहांगीर तरीन बहुत बड़ा आदमी था, बहुत करीब था उस वक्त की सरकार के, लेकिन ये एग्जैक्टली जो बाकी कंपनीज हैं ये कौन है? सबसे पहले जी जो सर फहरिस्त शामिल थी वो शरीफ ग्रुप था, जो नवाज शरीफ साहब, उनके भाई शहबाज साहब, क्या कहते हैं, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज की थी। फिर तरीन ग्रुप था, इसमें जहांगीर तरीन ऑन द फोरफ्रंट था। फिर अलायंस ग्रुप था, ओन्ड बाय RYK मिल्स, लीडिंग शेयर होल्डर्स मखदूम उमर शहरियार, ये PTI के फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर मोहम्मद खुसरो बख्तियार के भाई हैं। फिर अल मुइज़ ग्रुप, फिर टांडियावाला ग्रुप, ये एक्स सेनेटर हारून अख्तर खान साहब का है, और फिर ओमनी ग्रुप जो आसिफ अली जरदारी का है। यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। तो करंट सरकार हो या क्या कहते हैं प्रीवियस सरकार हो, उनके बंदे रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी कि PTI, PMLN, PPP सब इसमें मुलव्वस थे। अब क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन PTI के दौर में शुरू हुई, और PTI वो जमात है जो क्लेम करती है कि हम इंसाफ के साथ हैं टिल दी एंड, हम आपको एक ब्रीफ देते हैं कि हुआ क्या। जब PTI ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो इमरान खान ने कहा ठीक है, जो इस इन्वेस्टिगेशन में आता है आप उसको रगड़ दें। अरेस्ट वारंट इशू होना शुरू हो गए, मनी ट्रेल्स ऑल द वे टू लंदन डिस्कवर होगी, जहांगीर तरीन जो पैसे इलीगली बाहर भिजवा रहा था। लेकिन PTI के अंदर ही जहांगीर तरीन का एक फॉरवर्ड ग्रुप बना जिसमें 30 लॉ मेकर, MNAs और MPAs थे जो लॉयल थे। उसको उन्होंने प्रेशर डाला, और वो प्रेशर इतना ज़्यादा था कि FIA का जो लाहौर डायरेक्टर था डॉक्टर रिजवान, जो बाद में फौत भी हो जाते हैं, उनको हटा दिया गया इस इन्वेस्टिगेशन से। इवेंचुअली क्या हुआ कि जब खान साहब की गवर्नमेंट जाती है तो जहांगीर तरीन को कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बगैर छोड़ दिया जाता है, और FIA कहती है कि कोई इमीडिएट एविडेंस हमें नहीं मिला।
अब आप सोचेंगे कि यार इतने बड़े स्कैंडल ब्रेक होने के बाद ये सारा अमल रुक गया होगा। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। नून लीग गवर्नमेंट ने 13 से 18 भी सब्सिडी दी, पीटीआई गवर्नमेंट ने भी सब्सिडी दी, PDM-1 ने भी सब्सिडी दी और PDM-2 भी सब्सिडी देगा। मनी लॉन्ड्रिंग, प्राइस फिक्सिंग, ओवर एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीज़ें प्ले पार्ट करती हैं इसके अंदर। यानी कि मल्टीपल लेवल्स पे डिपार्टमेंट्स बिकते हैं। आपके लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट्स बिकते हैं, आपकी सरकार बिकती है, आपके जितना मैकेनिज़्म है ज़िला वाइज वो सब बिकता है। यानी कि जो आपके ये सियासतदान हैं, जो ये शुगर मिल्स चला रहे हैं, जो ये शुगर केन फील्ड्स चला रहे हैं, वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो पूरे निज़ाम को ख़रीद लेते हैं। इसका फ़र्क क्या है कि जब साउथ के अंदर जहांगीर तरीन जाता है तो उसको खुदा की तरह ग्रीट किया जाता है। लोग उसको देख के दीवाने और पागल हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा अनचेक्ड पावर उसके बिजनेस एक्यूमेन पे नहीं आ रही, उसके नेक कामों पे नहीं आ रही, वो टोटल मेरे और आपके खून पसीने की मेहनत की आ रही है। और अनफॉर्चुनेटली मैं मानना पड़ेगा, सबको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ऐसे लोग इमरान खान ने अपनी सियासी जमात में शामिल किए थे, जिन्होंने लोगों के खून पसीने के पैसे हथिया के इमरान खान की जमात को फंड किए थे। हमारी हर एक सियासी जमात ऐसे लोगों से पैसे लेती है, फिर बाद में दावा करती है कि बड़े डेमोक्रेटिक हैं, बड़े फ्री एंड फेयर हैं। आज की पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं जो टबैको माफिया के अंदर शामिल हैं, KPK वाली साइड में। अगर जुर्रत है तो अलीमीन गंडापुर KPK में अभी अनाउंस करें असेंबली में कि हम टबैको इंडस्ट्री के खिलाफ क्रैकडाउन करने लगे हैं, जो लोग इलीगली सिगरेट्स बेच रहे हैं। आपकी हुकूमत सुबह KPK की बंद हो जाएगी। हमने हमारी जमहूरियत को पैसों वाली जमहूरियत बना दी है, जिसकी वजह से ये जितने लीडरान इक़्तिदार में आते हैं तो अव्वल तो ये इस्टेब्लिशमेंट के कटे हुए और डसे हुए होते हैं, उनकी लाइन से बाहर नहीं जा सकते, और जो थोड़ा बहुत रूम इनके पास रह जाता है तो ये कारोबारी इनको जाने नहीं देते। इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। शुक्रिया। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू।